हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉप 10। आज मैं आप सभी के लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ। तो जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे भी आप लोगों को वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। हमारे आज के वीडियो का टॉपिक है 10 रीजंस व्हाई इंडिया मस्ट बायकॉट चाइनीज़ प्रोडक्ट्स। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, हर साल दोनों देशों के बीच में $93 बिलियन का ट्रेड होता है। तो आइए जानते हैं कि हम इसे क्यों बायकॉट करना चाहते हैं और क्या हम इसे पूरी तरह से बायकॉट कर सकते हैं या नहीं। नंबर 10, लो क्वालिटी, कॉपीड एंड अनसेफ प्रोडक्ट्स। चाइना से आने वाला अधिकतर सामान या तो लो क्वालिटी होता है या तो कॉपीड होता है, नहीं तो अनसेफ होता है। केवल एक रीज़न है जिसकी वजह से चाइनीज़ मार्केट इंडिया में इतना चल गया, वो है चीप रेट्स। चाइना बहुत सस्ते दरों पे सामान इंडिया में प्रोवाइड कराता है और वो खूब बिकते हैं। नंबर 9, इन 2016 चाइना डिनाइड द एंट्री ऑफ इंडिया टू NSG। 2016 में जब इंडिया को NSG का मेंबर बनने का मौका मिला तो चाइना ने अपना वीटो पावर यूज़ करके हमारे हाथ में आई NSG की सदस्यता हमसे छीन ली। नंबर 8, चाइना इज़ अ मेजर रोड ब्लॉक बिटवीन इंडिया एंड UNSC परमानेंट सीट। यही हाल तब भी हुआ जब UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट सीट के लिए इंडिया को आवेदन करने का मौका मिला, पर वहाँ पे भी चाइना ने अपनी वीटो पावर का यूज़ करके हमारे हाथ से वो मौका छीन लिया। इस साल फिर हम UNSC के सीट के लिए आवेदन भर रहे हैं। देखना ये है कि इस साल हमें वो सीट मिल पाती है या नहीं। नंबर 7, अनकंडीशनल सपोर्ट टू पाकिस्तान। चाइना की शुरू से यही नीति रही है कि अपोज इंडिया एंड सपोर्ट पाकिस्तान। इसके कई सारे उदाहरण हैं, जैसे मसूद अजहर को बचाना और चाइना को फंडिंग प्रोवाइड करना। और अब रिसेंटली ग्वादर पोर्ट भी बनाया जा रहा है पाकिस्तान में, जिससे चाइना और पाकिस्तान के बीच में ट्रेड ईजिली हो सकेगा। इससे भी पाकिस्तान को बहुत पैसा मिलेगा, जिसे वो हमारे खिलाफ आतंकवाद फैलाने में इस्तेमाल करेगा। तो इनडायरेक्टली चाइना के थ्रू इंडिया में पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने की साजिश करता रहता है। नंबर 6, द ग्रोथ ऑफ चाइनीज़ कंपनी इन इंडिया। बीते कुछ सालों में चाइनीज़ कंपनीज़ ने इंडिया में अपनी अच्छी खासी पकड़ बना ली है और इनकी सक्सेस का एकमात्र कारण ये रहा है कि इन्होंने सस्ती दरों पे सामान उपलब्ध कराए हैं। एक समय था जब इंडिया में सैमसंग, एप्पल, नोकिया जैसी कंपनी का राज हुआ करता था और इंडियन ब्रांड्स ही ऐसे ब्रांड्स हैं जो सस्ते फ़ोन प्रोवाइड कराते थे। पर उस समय चाइनीज़ कंपनीज़ ने इंडियन ब्रांड से भी सस्ते फ़ोन प्रोवाइड कराएं, जो लोगों को बहुत पसंद आए और उनकी मार्केट सेटअप हो गई। नंबर 5, चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट इन इंडियन कंपनीज़। बहुत सारी ऐसी फेमस इंडियन कंपनीज़ और कुछ नए स्टार्टअप्स में चाइना से फंडिंग हो रही है। अभी रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने FDI को मॉनिटर करने के लिए कुछ न्यू रूल्स लेकर आई है, जिससे ये पता चला है कि कुछ चाइनीज़ कंपनी अपनी सब्सिडरीज जो किसी और देश में हैं वहाँ से इंडियन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करा रही हैं, ताकि इंडियन गवर्नमेंट को इस बात का पता ना चल सके। नंबर 4, बॉर्डर डिस्प्यूट्स। इंडिया और चाइना के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट्स कोई नई बात नहीं है। 1962 में जो चीज़ शुरू हुई वो अभी तक चली आ रही है। तिब्बत और स्काई चीन पे चाइना पहले ही कब्जा कर चुका है और लद्दाख, डोकलाम और अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डरों में घुसने की नापाक हरकतें वो हमेशा करता रहता है। नंबर 3, कैप्चरिंग पॉलिसी। चाइना की शुरू से ही कब्जा करने की नीति रही है और भारत पर उसकी नज़र हमेशा बनी रहती है। स्काई चीन और तिब्बत जैसी जगहों पे वो पहले ही कब्जा कर चुका है और उसके इस कब्जे वाली नीति से और भी देश जो हैं वो सुरक्षित नहीं हैं, चाहे वो साउथ चाइना सी में बने आइसलैंड्स हों या ताइवान या हांगकांग को भी वो अपने अंडर में रखता है। और ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पे वो अपना कब्जा बनाने की कोशिश में लगा रहता है। नंबर 2, ह्यूमन राइट वायलेशन। चाइना और ह्यूमन राइट वायलेशन का भी बहुत पुराना रिश्ता रहा है। चाइना में जब से कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ है तब से ह्यूमन राइट वायलेशन अपने चरम पे है, चाहे वो एनिमल क्रुएलिटी हो, तिब्बत पे कब्जा करके वहाँ के लोगों पे अत्याचार करना हो, या अपने यहाँ की यूगर कम्युनिटी पे अत्याचार करना हो, या उनके धर्म से जुड़े अधिकारों को छीन लेना हो, या अपने ही देश के लोगों की आवाज़ दबाना हो। चाइना किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहा है। नंबर 1, इट विल बूस्ट इंडियन इकोनॉमी एंड ब्रांड्स।
और अगर हम चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बाइकआउट करने में कामयाब रहें तो इससे हमारे देश का बहुत फ़ायदा होगा और चाइना का बहुत नुकसान होगा। और उसे ये बात शायद समझ में आ जाए कि जो वो इंडिया को अपोज़ करता रहता है, तो अब हम भी इस बात पे चुप नहीं बैठ सकते। हमें चाइना को ग्रेट नहीं बनाना, हमें इंडिया को ग्रेट बनाना है। हमें अपने देश को आगे ले जाना है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक मंत्र दिया है कि लोकल के लिए वोकल हुई है, तो अब हम सब लोगों को ये चीज़ करनी ही होगी। हमें अपनी चीज़ों को बढ़ावा देना होगा, ना कि दूसरी जगह की चीज़ों को। अगर हम अपनी चीज़ों को बढ़ावा देंगे तो वो आगे चल के एक ग्लोबल ब्रांड बनेगी और इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी ग्लोबली। तो अपनी चीज़ों को बढ़ावा दीजिए, लोकल फॉर वोकल, लोकल चीज़ों के लिए वोकल बनिए, सपोर्ट करिए उसको, गवर्नमेंट को सपोर्ट करिए। आप अपना काम करिए, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है और बॉर्डर पे सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं। तो हम सबको मिल के चाइना को रोकना है और उसे हमें और परेशान नहीं करने देना है। हमारी आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।